हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इजी वे में सिखाया जाएगा कि कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इस दो रेशनल नंबर के बीच में आप कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं और उस रेशनल नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट जो है कि हम लोग आज वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, representation of rational number on number line। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने से पहले आप एक छोटा सा कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोई रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 5/7। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो ये रेशनल नंबर हमने लिया है या जो रेशनल नंबर गिवन है वो रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, एक जीरो से छोटा है या सॉरी 1 जीरो से छोटा है या 1 से छोटा है या क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, इसे पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। ठीक है, तो इस रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो है आपका 5। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो है आपका 7। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर हुआ कहीं ना कहीं जो है वो 1 से क्या है, स्मॉलर देन 1। ये जो रेशनल नंबर है वो 1 से छोटा है। तो इसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल वे में एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस लाइन को आप नेमिंग कर सकते हैं x डैश। ठीक है, अब क्या करना है कि एक ओरिजिन लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि इस लाइन को हम यहाँ से कट कर दिए और ये जो है कि ये लाइन का ओरिजिन हो जाएगा। हम मान लेंगे कि ये ओरिजिन क्या है, ओ है। ठीक है, तो इस साइड हम लोगों को इस साइड हम लोग लिखेंगे राइट साइड, यानी कि राइट साइड हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर और लेफ्ट साइड लिखेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लिख सकते हो। सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लिख सकते हो। जो मुझे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, 1 से छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, 1 से छोटा है। ठीक है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसे समझिए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को देखना होगा। डिनोमिनेटर कितना है, 7। डिनोमिनेटर जो है वो आपका 7 है। तो क्या करना होगा कि ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो नंबर जो गिवन है, हमें जो रेशनल नंबर गिवन है वो क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में ही हमारा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे हम अपना डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो आपको क्या करना होगा, 7 से एक कम, ठीक है, 7 से 1 कम जो लाइन होगा स्मॉलर लाइन इसके बीच में ड्रॉ कर देना होगा। 1 2 3 4 5 6। 7 से 1 कम तो 6 ही होता है, 5 तो नहीं होता है, तो हमने 6 लाइन जो है कि ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा अपना न्यूमरेटर जो है वो कितना है, 5 है। कितना है बाबू, 5 है। तो सिंपल जो है कि यहाँ पे हम नंबर जो है उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 5, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 5 और नीचे कितना हो जाएगा, बटे में 7। तो हमने क्या किया, इजिली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया ना। तो कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, इजी वे में हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देख लो, चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब जरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 9/8।
8। यहाँ 9/8 को आप देखो, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? चेक करो, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो नंबर है, जो आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, न्यूमरेटर जो है वो कितना है? 9 है। यहाँ जो न्यूमरेटर है, सॉरी, ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, क्या है? 1 से बड़ा है। कैसे? तो यहाँ पे न्यूमरेटर को आप देखो, क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 1। 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा? आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, उसका नेमिंग कर देना होगा, x डैश कर दो, एक पॉइंट लेना होगा। ठीक है, और उसे मार्क कर देना होगा कि यही क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, हमने मार्क कर दिया कि ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, तो आप इस साइड लिख सकते हो राइट पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया, क्या तरीका है इसके रिप्रेजेंट करने के लिए? तो आप पहले चेक करो कि नंबर जो है वो क्या है, जो रेशनल नंबर है वो क्या है। 1 से बड़ा है तो नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। देखो 2 से छोटा इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि 8 2 जा होता है 16 और ये कितना है? 9 है। तो कहीं ना कहीं जो क्या है? 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो ये जो रेशनल नंबर आएगा, ये वाला जो रेशनल नंबर आएगा आपका, वो आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि 1 और 2 के बीच में ही आपको डिनोमिनेटर से 1 कम, डिनोमिनेटर से 1 कम क्या करना होगा? स्मॉल लाइन जो है वो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 से कम तो 7 होता है। अब काउंट करना होगा कि जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर है यहाँ पे न्यूमरेटर है वो 9 है। ठीक है, अब 9 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 1, ये 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 आ गया तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 1/8, 1 होल 1/8 लिख सकते हैं। तो मैंने 1 तो यहाँ हो गया और 1/8 को अब रिप्रेजेंट करना है, तो 1/8 मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को आप चेक करो और यहाँ पे कुछ ऐसे करके लिख दो। तो 1 तो यहीं आ रहा है, तो 1 आपका 1/8 नहीं, अब इसको हम लिखेंगे 1 होल 1/8 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे देख लीजिए और कुछ रिप्रेजेंट करके मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, आप चाहो तो पहले ही आप देख करके, अगर लगे कि आपको जो ये नंबर है, जो रेशनल नंबर गिवन है वो क्या है? स्मॉलर देन द 1 है या स्मॉलर देन द 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ जो ये नंबर रेशनल नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसे जो है आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ करके इजीली आप बना सकते हो। जैसे कि इसको देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, -17/3, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है कि आपका जो ये नंबर लिखा है, ये जो नंबर दिया गया है वो आपका जो है वो निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए इजी वे में आप क्या कर सकते हो? एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, और उसे ओरिजिन मान लीजिए, x और x डैश कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा उसको समझिए। ठीक है, अब इसे जो है कि आप इजीली तोड़ सकते हो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे तोड़ते हैं? ऐसे कुछ करके 3 को 17 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 2 माइनस होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? 5 होल 2/3, 5 होल 2/3 लिखते हैं इसको। ठीक है, तो 5 जो मेरा हो गया वो एक कंप्लीट नंबर हो गया। ठीक है, तो इस कंप्लीट हो गया और वो भी क्या है? निगेटिव है। वो भी क्या है? निगेटिव है। तो वो किस साइड जाएगा?
लेफ्ट साइड या राइट साइड, जब भी जाएगा तो वो लेफ्ट साइड ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर जो भी होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं बाबू, लेफ्ट साइड में होते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा इसको चेक कीजिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका, आप इसको पहले मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 और एक और लिख दीजिए बाबू 5, माइनस में है माइनस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए 5 तक तो हो गया, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए 6 -6। तो ये 5 आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो 5 तक तो हम जाएंगे ही। ठीक है, और आप ये है 2/3 है, तो कहीं ना कहीं जो ये नंबर है वो क्या है कि 1 से, या बोल सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में ही आएगा ये नंबर। ठीक है, 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 6 प्लस रहता तो यहाँ पे 6 आ जाता, ये 3 से डिविजिबल हो जाता, यानी कि यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से एक कम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे 5 और 6 के बीच में। कंसेप्ट वही है कि आप पहले डिनोमिनेटर को चेक करें और डिनोमिनेटर से 1 कम जो है लाइन ड्रॉ करें दो नंबर के बीच में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना नंबर स्मॉल लाइन ड्रॉ करना है, 2 1 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर यहाँ पर कितना है, 3 है, सॉरी 2 है, 2 है न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर 2 है तो आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, तो यहीं पे आपका हो जाएगा 5 होल कितना, या सिंपली जो नंबर दिया हुआ है 17/3 से लिख सकते हो। आई होप यू ये कंसेप्ट जो है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम ज्यादा से ज्यादा रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, राइट द, पहला ही क्वेश्चन देखिए, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी 3 and 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर लिखना है, 3 रेशनल नंबर लिखना है। 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखना है। उसको कैसे लिखना है इसको समझिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इजीली आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, और दावा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से आप देखें। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 के बीच में आपको 3 और 4 के बीच में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है। ठीक है, 3 लिखना है, और 3 हम लोगों को पता है कि 3 भी एक रेशनल नंबर होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, सबके सब क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी 3 भी आपका रेशनल नंबर होगा, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है, इसको सिंपली इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 30 और नीचे लिख देना है 10। उसके बाद आपको लेना है जो ये नंबर दिया हुआ है 4। अब 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या करना है, कंसेप्ट है कि आप ऐसे नंबर जब भी आपके साथ पास आए और उसके बीच में 3 5 7 9 11 ऐसे रेशनल नंबर लिखना हो तो कुछ ऐसे तरकीब आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 40/10। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में अबाउट हम 9 रेशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अब कह कितना रहा है, 3 रेशनल नंबर ही कह रहा है लिखने के लिए। तो हम कैसे इसको लिखेंगे देख लीजिएगा। ठीक है, दी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज, कितना हो जाएगा,
तो यहाँ 30 है तो इसको लिख सकते हैं 31/10, इसको लिख सकते हैं आगे 32/10, 33/10। अब 3 पूछा है तो बस हो गया, 3 ही पूछ रहा था, हो गया। ठीक है, इजिली हो गया। ठीक है, और कुछ कंसेप्शन था। राइट 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, कितना रेशनल नंबर बोला है? 1 और 2 के बीच में 7 रेशनल नंबर बोला है। तरीका वही है, आप 1 को लिखिए, 1/1 कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। रेशनल नंबर लिखिए और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास कितना है? 2 है। 2 को क्या करना है? 2 के बट्टे में 1 लिख देना है, 1/10 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और यहाँ पर लिख देना है 20/10। देखिए अब 10/10 आ गया और 20/10 आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो जरा, देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके बीच में रेशनल नंबर लिख सकते हो ऐसे कुछ, दी 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज, क्या हो जाएगा? तो यहां से एक आपको इंक्रीज करना है, 11/10, 12/10 ऐसे कुछ करके लिखते जाना है, 13/10, 14/10 और 15/10, 16/10, 17/10। ठीक है, 7 ही पूछा है, मैंने 7 लिख दिया। तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इस चीज को आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और इस पर डील करते हैं। चलिए देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो या आप इसको रफली बना करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आप इजीली जो है मैथ को सीख सकते हो। ठीक है, मैथ तो इतना इजी सब्जेक्ट है, मैथ तो इतना इजी सब्जेक्ट है कि जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने का बहुत मन करेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आपको मन वहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप मैथ पढ़ो, बाकी का कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं कि 1/2 एंड 1/3 के बीच में ओनली 2 रेशनल नंबर लिखना है। 2 रेशनल नंबर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2 रेशनल नंबर लिखना है। चेक करते हैं कैसे लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में, सॉरी 1/3 एंड 1/2 के बीच में, या 1/2 एंड 1/3 के बीच में हमें मात्र कितने रेशनल नंबर लिखना है? 2 रेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको समझिए। ठीक है, तरीका क्या है उसको समझिए। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि इस नंबर को मान लीजिए आप, जो नंबर दिया गया है इसको मान लीजिए आप x 1/2, लेट x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3। समझ में आया ना? मेजर कर लेना है। अब क्या करना है कि दी फर्स्ट, यहाँ लिख देना है दी फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज, क्या होगा? तो इसको आप दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, 1/2 मैंने माना है x, तो x + y/2 कर सकते हो। ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा आपका 1/2 + 1/3/2। ठीक है, अब इसको ऐड करो, अब इसको ऐड करो, ऐड करने तो आता ही होगा। 2 3 का एलसीएम 3 होता है, सॉरी 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। इससे इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो कोसेंट जो है वो कितना आएगा? 2 3 या 6, 3 आएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। प्लस का साइन था प्लस, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब बाई में कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब जो है आपका ये ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा, 5/6, और बाई कितना आ जाएगा? 5/6/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा इसको, 5 कितना लिख सकते हैं इसको? अब ये जो 6 है बाबू, ध्यान से समझना, ध्यान से इस चीज को समझना कि ये है 2, ये 6 जो है वो आ जाएगा 2 के साथ, ये इंटरचेंज, ये थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, 6/6
6 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5 बाई कितना आ गया 12। तो 5 बाई 12 एक रेशनल नंबर होगा, 5 बाई 12 एक रेशनल नंबर होगा जो 1 बाई 2 एंड 1 बाई 3 के बीच में होगा। ठीक है, अब मैं हमसे तो पूछा है 2, तो मैंने तो एक ही लिखा, तो एक और आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसको कैसे लिख सकते हो, तो देखो अब लिखना है सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे उसको समझो, इसको कैसे इजी वे में लिखेंगे उसको समझिए। देखिए आपको क्या करना है कि इस एक नंबर को, ये नंबर लेना है, ठीक है, ये एक नंबर ये लेना है, और एक नंबर जो होगा इस दोनों में से आप कोई ले सकते हो और इसके साथ ऐड करके फिर 2 से जो है कि वो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लेते हैं, मान लो कि हम लेते हैं यहाँ पे 1/2 लेते हैं, ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं आपका 5/12। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। लीजिए अब इसका फिर आपको एलसीएम निकालना होगा। 2 और 12 का एलसीएम 12 होता है, 12 में 2 से 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा क्वेश्चन। 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, प्लस इसे इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, या बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2/2। ये 2 जो है कि वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका हो गया 11 और ये हो गया 2 इंटू 12 इंटू 2, ये आ जाएगा नीचे आपका, ये हो जाएगा 11/24। ये आपका रेशनल नंबर होगा जो 1/2 एंड 1/3 के बीच में ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नोट कर लो, थोड़ा देख लो। चलिए ठीक, मिटा दे, चलो ठीक। ये 2 रेशनल नंबर पूछेगा, दो रेशनल नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर पूछेगा तो ऐसे बनाना है। लेकिन जब आपसे पूछे कि 5 से 10 रेशनल नंबर इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में लिखे तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो जिसे राइट ऐसे करके तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो आप बनाते जाओगे तो बहुत लग जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर जो है कि आपको नंबर भी बहुत कम देगा। भाई आप इतना क्वेश्चन इतना लंबा प्रोसेस बना रहे हो, ठीक है, टाइम किल हो रहा है, इसकी वजह से जो है कि आपका अगला क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर जाओगे तो खुद जो है कि नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस तरीका से पढ़ना है। ठीक है, तो लिखना है राइट दी 8 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5। इस दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर लिखना है, 8 रेशनल नंबर लिखना है। 8 रेशनल नंबर है, तरीका सीखो। तरीका अगर सीख जाओगे तो कितना से भी कोई भी रेशनल नंबर होगा, कितना भी पूछेगा तो आप इजीली निकाल दोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको लिख देना है, गिवन 1/3 एंड 1/5। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों के बीच में ही लिखना है। तो यहाँ पे देखो इसमें स्टेप क्या है, स्टेप को फॉलो करो। जो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा उसका हमको उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखना है और उस डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इस जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो क्या स्टेप होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, तो 3 एंड 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब जो है कि क्या करना है कि इस 3 को जो दिख रहा है यहाँ पे 3, उसको 15 कर देना है। इस 3 को क्या करना है बाबू, 15 कर देना है। ठीक है, नाउ 1/3 को कितना कर देना है, 15 कर देना है। तो 3 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 बाई कितना हो जाएगा 15। जरा इसको भी लिखिए, 1/5
अब 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। तरीका यही है कि पहले एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम जो निकल जाएगा, ठीक है, उसको क्या करना है कि एलसीएम को डिनोमिनेटर के बराबर कर देना है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के बराबर कर देना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है और 5 को हमें किसके इक्वल करना है, 15 के इक्वल करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3/15। कितना हो जाएगा? 3/15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 5/15 और एक आ गया 3/15। कितना रेशनल नंबर पूछा है? 8 रेशनल नंबर पूछा है। ऐसे तो अगर हम चाहें तो लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे? 5 है, 3 है, तो एक ही रेशनल नंबर लिख पाएंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। तो आपको अब क्या करना है कि इसमें आपको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू बताइए? 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? चेक करो, चेक कीजिए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब जरा इसको चेक कीजिए, 3/10 कर देना है, यहाँ भी 15/10 कर देना है। ये आपका हो जाएगा 30/150। अब देखिए 30 से 50 के बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। 30 से 50 के बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना है, तो इजी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर देख करके हम आसानी से लिख। आपको कितना लिखना है? 8, लेकिन आप लिख कितना सकते हो यहाँ पे? 19 लिख सकते हो। आपको लिखना है 8, तो आपको कैसे करना होगा? लिखना दी 8 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5 इज। अब इसको क्या करना है? इससे शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज होकर लिखा गया है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 3 को हम 30 को लिखेंगे 31/150, 32/150, 33/150, 34/150, 35/150, 36/150। कितना हो गया? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 37/150, 38/150 हो गया। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, तो नोट कर लो, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर